मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुझको अभिरुचि रही अध्यात्म में तो मैं अध्ययन करता रहा, और मैं देखा कि हम लोगों का धर्म हर दृष्टि से समृद्ध धर्म है। और मैं साइंस का विद्यार्थी, मैं एमएससी हूँ, तो मैं देखा कि साइंस के जितने टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक्स, सब तो पहले से मौजूद हैं हमारे यहाँ। अब देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस का नहीं है, बुद्धायन ऋषि का है, 8वीं शताब्दी बीसी का। उसी तरह से हमने चर्चा की है कि जितने बेसिक सिद्धांत हैं, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी या न्यूटन्स लॉ, सबको हमने स्पेसिफिक दिया है कि पहले से ये सब मौजूद है। और सबसे आश्चर्य आपको होगा कि सबसे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट रिसर्च हुआ है क्वांटम थ्योरी का हुआ है। 2022 में इस पर संबंधित नोबेल प्राइज मिला है। तो क्वांटम थ्योरी के विषय में लिखा गया है, क्वांटम थ्योरी के विद्वान, जर्मन विद्वान हैबसबर्ग ने लिखा है कि जब तक उपनिषद का ज्ञान नहीं हुआ था, उपनिषद पर डिस्कशन नहीं हुआ था, तब तक जितने क्वांटम थ्योरी के अधिकांश विद्वान थे वो क्रेजी थे, भ्रमित थे, कुछ समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है क्वांटम थ्योरी में। लेकिन उपनिषद पढ़ने के बाद उन लोगों को क्लियर हुआ कि विल डोरेंट ने लिखा है, जो कि अमेरिका के थिंकर और हिस्टोरियन हैं, उन्होंने लिखा है कि क्वांटम थ्योरी के जितने विद्वान थे सबको उपनिषद का ज्ञान था। तो ऐसे बड़े बड़े जितने हमने कोट की इसलिए किया है, भाई हम तो अपनी बड़ाई करेंगे तो उतना ऑथेंटिक नहीं होगा जितना कि फॉरेनर्स क्या कह रहे हैं। सब माने 20वीं शताब्दी के लोग हैं। और मुझको लगा कि एक तो चीज़ बहुत अच्छा नहीं लगा, जैसे कि आलोचनाएं होती रहती है, एक धर्म दूसरे धर्म की आलोचना करता है, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उसको थोड़ा इंफीरियर साबित करता है। लेकिन जब बौद्धिस्ट लोग आलोचना करने लगे, जबकि बौद्धिज्म को, बुद्ध देव को हम लोग दशावतार में, विष्णु के अवतार में मानते हैं, और अब मैंने डिस्क्राइब किया उसमें बुद्धिज्म सांख्य दर्शन के अलावा कुछ नहीं है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का है। कपिल बहुत पुराने हैं, उनकी ऋग्वेद में भी चर्चा है, बहुत पुराने हैं। उपनिषद कहता है कि सत्य का पहला प्रकाश महर्षि कपिल को मिला। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, सिद्धा नाम कपिलो हम। और इनका जन्म बुद्धदेव का कपिल वस्तु में हुआ, और जो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो बाहर निकले तो सांख्य दर्शन के विद्वान अलार कलाम के आश्रम में जाके उन्होंने सांख्य की शिक्षा ली और ध्यान, मेडिटेशन सीखा। और अब इसी में से निकल के आप देखिएगा कि उनका क्या मंत्र है, ओम मणिपद में हूम। बौद्धिस्ट जो मंत्र जपता है, ओम मणिपद में हूम, कहाँ से ओम आया? ओम तो ऋग्वेद से लेके जाके ऋग्वेद 10,000 हजार साल पहले दुनिया के सबसे प्राचीनतम लिटरेचर है, उसमें ओम की चर्चा है, उपनिषदों में चर्चा है। तो ये लोग आलोचना करते हैं, कुछ हिंदू लोग आलोचना करते हैं। सबसे मैंने किताब लिखने के लिए फाइनली कब डिसाइड किया कि एक किताब आई है, द व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर में पिक्चर भी बनी थी, तो पिक्चर तो ठीक बनी हुई है, लेकिन व्हाइट टाइगर में जो पीछे लिखा हुआ था, उनका पर्पस था टू एक्सपोज द रॉटन हार्ट ऑफ इंडिया। मैंने
हिंदुस्तान का जो सड़ा हुआ कोर है उसको एक्सपोज करना। हम कहा कि ये देखिए, अब किताब पढ़िएगा तो कहा स्लम है, रोग है, बीमारी है, जाम है, क्या लिख रहे हैं महाराज। अब उन्होंने ये भी लिखा, खैर जो लिखे, उन्होंने लिखा कि क्रिश्चियन के 3 भगवान हैं, गॉड हैं, मुसलमानों के हम 36 करोड़ देवताओं में किसकी पूजा करें। भाई उस डेप्थ में जाइएगा नहीं। 36 करोड़ देवता क्या हैं? यहाँ तो जो कल्याणकारी है उसको हम लोग देवता माने। पितृदेव भव, मातृदेव भव, गुरुदेव भव, अतिथि देव भव। और ऋषि लोग तो इतना सेंटिमेंटल था कि जैसे कोई जड़ी बूटी खाया और रोग ठीक हो गया तो कहा कि हे देवी औषधि, मैं आप सॉरी ओ सॉरी, मैं आपको माँ कहूँगा। तो उनकी भावना को, उनके डेप्थ को ये सब समझिएगा तब ना। उस समय लोगों के पास क्या भावना थी, क्या विचार थे। यहाँ तो गीता में 16वां अध्याय में जाइएगा तो हर आदमी देवता है, जिसके पास लिखा हुआ है कि जिस जो निरहंकारी है, जो विद्वान है, जो सभी जीवों को प्यार करता है, सब देवता है। देवासुर संग्राम होता था, देवता कौन थे? आर्यन रेस था। तो 33 करोड़ कहीं लिख दिया, कहीं 36 करोड़ लिख दिया, कुछ आप उसी को एक्सपोज कर रहे हैं। उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया, बुकर प्राइज, और पूरी दुनिया पढ़ रही है कि हिंदुस्तान खाली स्लम है।